एक बूढ़ी औरत अपने नालायक बच्चों से तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन तभी नदी में एक लाश बहती हुई आई। पहले तो बूढ़ी औरत ने ध्यान नहीं दिया, पर देखा कि युवक अभी जिंदा है तो तुरंत उसे अस्पताल ले गई। इलाज के बाद युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसके दिमाग में बहुत पानी भर जाने के कारण वह कोमा में चला गया और डॉक्टरों का मानना था कि वो शायद कभी होश में न आए। उसके परिवार से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला से कहा कि युवक को छोड़ दे, लेकिन महिला को अपने पति की याद आई, जिसे उनके 4 लालची बच्चों ने जमीन जायदाद के लिए घर से निकाल दिया था। उसे लगा कि युवक भगवान का तोहफा है, इसलिए उसने उसे अपना बेटा मानकर घर ले गई और उसकी पूरी देखभाल करने लगी। उसने अच्छे इलाज के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन 6 साल बीत गए और युवक कभी नहीं जागा। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी महिला से युवक को छोड़ देने को कहा, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब वो सब्जी बेच रही थी, कुछ गुंडे उससे हफ्ता वसूली करने आए। महिला ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और माफी मांगने लगी, लेकिन गुंडों के सरदार ने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया और उल्टे उसे पैसे दे दिए। वो महिला की नेक दिली से बहुत प्रभावित हुआ था और बोला, ये पैसे तुम रखो, किसी और ने कुछ कहा तो मुझसे पंगा होगा। उसके साथी भी चुप हो गए। सबको लगता था कि बुजुर्ग महिला ने एक बोझ अपने सिर ले लिया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो युवक असल में 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक था, जिसे उसके परिवार ने साजिश के तहत गायब करवा दिया था। पिछले 6 साल से उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही थी और उसने ऐलान कर रखा था कि उसके बारे में जानकारी देने वाले को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। इसी दौरान महिला के असली बच्चे अचानक उसके घर आ गए और मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस जमीन का 10 करोड़ का मुआवजा देने वाली है, इसलिए जमीन के कागजात दे दो। महिला ने जवाब दिया, तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा? अब मरने से पहले ये जमीन भी तुम्हें दे दूं? नामुमकिन। बड़े बेटे ने गुस्से में युवक को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पत्थर से टकरा गया और खून बहने लगा। महिला रोते हुए कहती है, मैंने ऐसे बच्चों को क्यों जन्म दिया? बेटा चिल्लाया, अगर जमीन के कागज नहीं दिए तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर आज तुमने जमीन के कागज नहीं दिए तो तुम दोनों मारे जाओगे। तभी एक शख्स वहां आ गया। वो था कंपनी का जनरल मैनेजर। उसने गुंडों से कहा, इन्हें मारो। गुंडे बोले, सर आपने खुद क्यों तकलीफ की, हम इसे अभी खत्म कर देते हैं। जनरल मैनेजर बोला, अगर आज ये जमीन नहीं मिली तो 10 करोड़ एक पैसा भी नहीं मिलेगा। गुंडे बोले, ठीक है सर, हम अभी काम पूरा करते हैं। महिला बोली, ये मेरा घर है। तभी कोमा में पड़ा युवक चमत्कारिक रूप से होश में आ गया।